गारंटी पूरा होने की गारंटी। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आज हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। उसे बचा के रख सके, किंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर कदम पर कांग्रेस की सरकार ने इस धर्मांतरण विरोधी बिल जो था उसके विरोध में खड़ी हुई और धर्मांतरण को आगे बढ़ावा देने में काम कर रही है। केवल इतना ही नहीं, नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही है। चाहे हम बात करें राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की या फिर और उन राज्यों की जहां पर चुनाव होने वाले हैं। 2024 के चुनाव से पहले जो 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं दर्शकों, दरअसल इन राज्यों में भी अब 24 की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। और दरअसल इसको लेकर चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों ने ही अपने कमर को कस लिया है और एक दूसरे के खिलाफ आरोप दर आरोप का जो खेल है वो चलता चला जा रहा है। आपको ये बात याद होगी, इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई, यानी कि इंडिया नाम और भारत के नाम को लेकर जो G20 बैठक के बीच लड़ाई शुरू हुई वो अभी भी चल रही है और अब महिला आरक्षण पर आकर के टिक गई है। दरअसल ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो 2024 तक खींचे जा सकते हैं और इस पर भरपूर ढंग से राजनीति हो सकती है। राजस्थान के सियासी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस ढंग से अशोक गहलोत और कांग्रेस को जमकर फटकार लगाई है और कई बड़े सवाल पूछे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, गरीब के पास स्वाभिमान होता है। गरीब मेहनत करना जानता है। मैं जिस घर से निकलकर यहां आया हूं, मेरे पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत है। इसलिए मैं पूरे परिश्रम से आपकी सेवा में, अपने देशवासियों की सेवा में पूरी तरह जुटा हुआ हूं। इसलिए मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। तो आपने देखा दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 को नजर में रख करके ही ये तमाम बातें कह रहे हैं और जनता भी ये बखूबी समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी इस समय अंतर्कलह से परेशान है। यानी कि सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती भी हो सकता है। रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, कांग्रेस का वो पक्ष रखते हुए निशाना साध रहे थे और ये कहा उन्होंने कि महिला आरक्षण को एक नए लेवल के साथ, एक नई पैकिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी पेश करके यहाँ पर जनता को मूर्ख बना रही है। जनता को मूर्ख बनाकर 2024 की गद्दी पर पहुंचना चाह रही है। हालांकि इस पूरे बयान को देते हुए उन्होंने कई और सारी बातें कही है। सुनिए उनके इस बयान। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आज हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने की ढींगें, पूरे मध्य प्रदेश के वाहन और सरकारी बसों को पकड़कर लगा देना, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता तो दूर 50,000 लोग भी जमा नहीं कर पाई भाजपा।
और कई बातें तो चौंकाने वाली थी, जैसा मैंने कहा। पहली, प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। दूसरी, 18 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा क्रियान्वयन की गई, लागू की गई एक स्कीम की चर्चा करना भी पीएम ने वाजिब नहीं। तो आपने सुना दर्शकों, दरअसल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था उसी को लेकर के रणदीप सुरजेवाला निशाना साध रहे थे। अब आइए उस राज्य का हम जिक्र कर लेते हैं जहां पर अब सभी की नजरें टिकी है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने और तुरंत उसके बाद ही लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो फूंका जाएगा 2024 को लेकर। और अभी जो तमाम राजनीतिक कवायद चल रही है उन राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने वहां पर 2024 को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक स्थिति को लेकर दर्शकों, संबित पात्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में विकास नहीं कर पाई है, इसलिए जनता उन्हें नकार देगी। देखिए इस रिपोर्ट। उसे बचा के रख सके, किंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर कदम पर कांग्रेस की सरकार ने इस धर्मांतरण विरोधी बिल जो था उसके विरोध में खड़ी हुई और धर्मांतरण को आगे बढ़ावा देने में काम कर रही है। केवल इतना ही नहीं, नक्सलियों के साथ कदम से कदम मिला के भी चलने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। आप याद करिए किस प्रकार से नक्सलिज्म को समाप्त करने का काम मोदी जी की सरकार ने इतने वर्षों में किया। इसके आंकड़े समेत आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पार्लियामेंट में कहा है, किंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आरोप पत्र में जिसकी प्रति आपको मिलेगी उसमें तथ्य है कि नक्सलियों को बढ़ावा और नक्सलियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या का काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कराया है। बंधुगण, शराब बंदी, आप याद करिए पिछली बार जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़, तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल इस वक्त कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पर आरोप का खेल जो है वो मरते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस का एक पक्ष आपको सुना देते हैं। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक बार फिर से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। और देखिए कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे आपको ऐसे खुलासे सुनने को मिलेंगे जो आम राजनीतिक जीवन में आपने नहीं सुने होंगे। और ऐसा ही कुछ खुलासा पवन खेड़ा ने किया है। देखिए इसे। चारों कौन सी पार्टी के? आपकी पार्टी ने उस वक्त 1989 में जब यह बिल पास हो सकता था, तब आपकी पार्टी के नेताओं ने, आपकी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में यह बिल गिराया। आ जाइए अब आप 2014 में, 10 साल हो गए उन्हें आए हैं, आपका पूर्ण बहुमत था, आपको पूरा सहयोग विपक्ष से था इस बिल पर, क्यों नहीं लाए? 10 साल आपने गंवा दिया। और अब जब आप लाए हो तब भी आप 2034, कोई कहता है 2039, 10 साल मिनिमम लगेंगे आपको इस बिल को कानून बनाने में। यह आपकी नियत है। और उसके बाद आपकी हिम्मत देखो कि मध्य प्रदेश में खड़े होकर आप कहते हो। तो आपने देखा दर्शकों, अब इस पूरे मामले को लेकर 2024 की स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन से ऐसे मुद्दे होंगे? क्या इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई वाला मुद्दा, महिला आरक्षण वाला मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मुद्दा, इन तमाम मुद्दों में से कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो हावी रहने वाले हैं और किसको सत्ता की मलाई चखने का जो मजा है इस बार मिल सकता है 24 के चुनाव के जब नतीजे सुनने को मिलेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।